क्या कह रहे थे आप? कह रहे थे साहब कि जैसे साहब शांति में बैठा जाता है तो मतलब दृश्य नहीं बनती है, शांत रहता है। आँख खुलती है तो दृश्य बन जाता है। वो तो जैसे ही आप बैठते हैं जी। श्वास को देखना शुरू करते हैं और श्वास को देखते देखते वो दृश्य बनना बंद हो जाता है। आप समझते हैं यही दृश्य, यही दृष्टा है। दृष्टा का मतलब होता है जैसे प्रिंसिपल स्कूल का। अच्छे स्कूल के प्राविधान में ये है कि प्रिंसिपल या मालिक, स्कूल का मैनेजर इसको बोलते हैं, दोनों में से एक स्कूल में पहले आए जी, सबसे पहले, और सबसे बाद में जाए। अच्छे संस्थाओं की बात बता रहा हूं। जी जी। तो उससे क्या होता है कि वही जैसे आता है स्कूल में, तो सबसे पहले वो जब आता है तो स्वयं जब अपने स्कूल को देखता है, खोलता है, तो वहां से लेकर के और अंत में लास्ट में जाने की बात कही गई है जी, बंद करने तक। तो वो एक एक आदमी अपने पहले प्रवेश करता है, तो एक एक आदमी को देखता है कि पहले कौन आया। तो भावनात्मक रूप से, क्रियात्मक रूप से, दोनों रूप से जब उस व्यवस्थापक को पता चलता है कि हमारे साथ जुड़े हुए लोग कितना इसके साथ समर्पित हैं। जी जी, पंक्चुअल कितना है पता चलता है ना। तो उसी हिसाब से फिर मालिक या प्रिंसिपल उनके साथ उसी तरह से भावनात्मक और क्रियात्मक दोनों तरह से व्यवहार करता है, तो संस्था अच्छी चलती है। तो जब शुरू में मालिक या प्रिंसिपल स्कूल गए और अंत तक रहते हैं, यानी स्कूल में जैसे एक एक करके दाई से लेकर के और मास्टर तक, बच्चे, गार्जियन, सभी लोग एक एक करके आते हैं और एक एक करके ही सब लोग चले जाते हैं। तो मास्टर, प्रबंधक या प्रिंसिपल अंत में मर जाते हैं, नहीं ना? जिंदा रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जिंदा रहते हैं। जिंदा रहते हैं ना, मरते नहीं ना है कि लास्ट में वो भी जन्म मर गए। एक एक करके आदमी घुसा, वो देख रहे हैं, एक एक करके सारे लोग निकल गए, वो भी देख रहा है। वो अंत में वो शेष अपने आप को बचता है, तब अपनी स्थिति को देखता है कि अब मुझे कहाँ जाना है। तब मुझे अपने घर दिखाई देता है, तो अपने घर जाता है कि दूसरे के घर जाता है। नहीं, मरता तो है नहीं, आना ही कहीं जाता है, शेष बचता है। तब उसकी अपनी चेतना जागृत होती, अब मुझे कहाँ जाना है, तो शेष अपने घर जाता है। ठीक यही चीज है हमारे यहाँ इस साधना का, कि हम स्वयं मालिक हैं इस शरीर के, स्वयं चेतना में रहें और चेतना में रह करके हम देखें कि कौन कौन से दृश्य मेरे अंदर में आ रहे हैं। जी, यानी स्मृति, यानी ख्याल के रूप में। तो एक एक उभरेंगे, एक एक मिटेंगे। यानी ख्याल होगा तो मिटेगा भी, यानी विस्मृत भी होगा, फिर याद होगा, फिर विस्मृत होगा, फिर याद होगा, फिर विस्मृत होगा, फिर याद होगा, फिर विस्मृत होगा। अब इसी में देखना है कि कौन सी इंद्रिय का कौन सा विषय जागृत हुआ। जी, देखते देखते लास्ट में शेष आप बचेंगे, तब आपको पता चलेगा अब मुझे कहां जाना है। वो जो आप कह रहे हैं ना, दृश्य नहीं रह जाता है, तो दृश्य नहीं रह जाता का मतलब सोना थोड़ी होता है, फिर भी चेतना ही रहती है। जी जी, और उसी चेतना में रह करके अपने आप का अनुभव करना है कि जब सब कोई दृश्य नहीं है तब कौन है। जैसे प्रबंधक या प्रिंसिपल स्कूल में जब कोई
नहीं है तो अपने का ज्ञान करता है ना। तब वो अपने का जब ज्ञान करता है तो अपने लोगों के बीच में जाता है, अपने घर जाता है, अपने लोगों के बीच जाता है, तो वहां आनंद उठाता है। तो वहां जो स्कूल के सारे भाव या क्रिया हैं वहीं उतार के तब घर जाता है, लेके जाता है। नहीं उतार, अगर लेकर के जाएगा तो घर भी स्कूल बन जाएगा। और टेंशन अपना तो टेंशन लिए ही है, घर भी चल रहा घर का भी स्कूल का टेंशन घर में लेके आएगा। इसीलिए अच्छे संस्थाओं के लिए बताया गया कि प्रिंसिपल या मालिक स्कूल का दोनों में से एक सबसे पहले स्कूल में आए। तो भावनात्मक रूप से और क्रियात्मक रूप से जब हमें हर सदस्यों के बारे में, हमारे चपरासी, दाई, कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस रूप में आ रहा है, पता चलता है। तब हम उनके साथ वैसा व्यवहार करते हैं जो घर में झगड़ा करके आया है। मालिक को या प्रिंसिपल को बताया गया है कि कोई भी मास्टर अगर घर का टेंशन लेकर के स्कूल आया है, भले वो पंक्चुअल हो, टाइम से आया हो, लेकिन अगर उसका तनाव है उसके मन में तो पढ़ा नहीं पाएगा। तो इसलिए उसको क्लास देने के लिए मना किया गया है। भले उसका अटेंडेंस करा लीजिए, वेतन दे दीजिए, ठीक है, लेकिन क्लास न दीजिए। उसको जो टीचर स्टाफ रूम होता है, टीचर रूम होता है, टीचर रूम में अपने रहे, बैठे, मैगजीन पढ़े, पेपर पढ़े, या जो उसको करना वो करे, लेकिन उसको क्लास नहीं दिया जाता है, क्योंकि क्लास में जाएगा तो टेंशन बच्चों पे उतारेगा। और जब बच्चे पे उतारेगा तो बच्चे के साथ क्या दुर्व्यवहार करेगा कोई कौन पता है, क्योंकि उस समय में वो गुस्से में आ जाता है। बच्चा तो गलती करेगा ही, स्वाभाविक बात है। बच्चा तो बच्चा है ही है, उसका नाम ही बच्चा है। तो बच्चा गलती करेगा तब तो बच्चा है, अगर वो गलती ना करे तो बच्चा कैसे। लेकिन हम मैच्योर हैं तो हमारी मैच्योरिटी समझ में आनी चाहिए कि बच्चे के गलती को कौन क्षमा करेगा। तो हम ही तो क्षमा करेंगे, हम मैच्योर हैं, हम बच्चा नहीं ना है, हम उसके गार्जियन हैं, हर तरह से गार्जियन हैं। ये नहीं गुस्सा में आकर के उसका कान तोड़ दें, उसका हाथ तोड़ दें, उसको मार दें, कुछ करें, कुछ नहीं। हम ऐसा व्यवहार करें मानसिक रूप से पीसफुल, माने शांत मन से, कि उसके अंदर में एक ऐसी शक्ति जागृत करें, उसके अंदर में पढ़ने की ललक बन जाए, हमारी बात को सुनने का ललक बन जाए, ताकि उसके अंदर में सुधार हो। ये स्थिति आती है। इसीलिए जन प्रबंधक को या प्रिंसिपल को पहले इसीलिए जाना पड़ता है, खुद पहले पीसफुल हो कि जाए संस्था में, सबसे पहले स्वयं जाए। स्वयं जाएगा तो भी तो मालूम होगा कि कौन आ रहा है, कितने टाइम आ रहा है, किस भाव से आ रहा है, किस क्रिया से आ रहा है, कहां से आ रहा है, कितनी दूरी से आ रहा है, क्या लेकर के आ रहा है, सब पता चलता है। और फिर हम उसी तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं तो पूरे दिन भर तक कहीं कोई टेंशन स्कूल का नहीं रहता है। लेकिन छोटी सी चूक प्रिंसिपल की, छोटी सी चूक प्रबंधक की, कुछ न कुछ घटना घट जाती है, दिन में हो जाएगी और दूसरे लोगों को बोलने का मौका मिल जाएगा। तो ये जो शरीर है ये हमारी एक संस्था है। इसमें आंख, कान, नाक, जीभ, ये सब चीजें हैं ना। अब इसमें से कौन सा जागृत हो रहा, कब जागृत हो रहा, कैसे जागृत हो रहा, किस रूप में दिखाई दे रहा है, वो हम जब चेतना में रहेंगे तब तो जानेंगे। और उसी के साथ हम वैसा व्यवहार कर देंगे, खुश होकर के अपने जो स्मृति में है, ख्याल में है, वो विस्मृत हो जाएगा, यानी भूल जाएगा। और जैसे भूला तो उसका जो कष्ट है, पीड़ा है, दुख है, वो नहीं हमारे सामने आएगा, फिर आगे और आएगा। ऐसे आते जाएंगे, मिटते जाएंगे, ख्याल होते जाएंगे, विस्मृत होते जाएंगे, भूलते जाएंगे, ख्याल होते जाएंगे, अंत में शेष आप बचते हैं। स्वयं लास्ट में स्कूल का मालिक ही लास्ट में बनता, प्रिंसिपल भी चला जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल भी एज ए मालिक नहीं है। तो हमारा जो मन है, जो देखने का काम करता है, वो एज ए प्रिंसिपल है, वो भी लास्ट में समाप्त हो जाता है। लेकिन जब मालिक को अपनी हैसियत मालूम हो, तब कि मैं मालिक हूं, वो उसको पता होना चाहिए। मालिक को अपनी मालिकत्व का एहसास होना चाहिए, तब जाकर के वो लास्ट में जाता है, यानी प्रिंसिपल को भी मालिक विदा करता है। क्या कह करके,
अपनत्व का भाव दे करके घर जा रहे हैं, पैसे हैं कि नहीं, सब्जी ले जाना होगा या कुछ और ले जाना होगा, आपको अगर जरूरत हो तो ले लें। क्योंकि प्रिंसिपल भी मालिक के अधीन होता है, लेकिन मालिक स्वयं के अधीन होता है, स्वयं चिंतनशील होता है, क्योंकि सब मेरे हैं, मैं सबका हूं। यही काम मैं जब तक एकेडमी का इंचार्ज था मगहर में, तब तक मैंने यही काम किया है। क्योंकि मठ की तरफ से मैं जब आता था स्कूल पे, तो हमारा कर्तव्य कि ये सब मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये मेरे अधीन है, मैं इनके अधीन नहीं हूं, ये मेरे अधीन है, इसलिए मेरे बच्चे हैं। जाते समय सबसे पूछता था, दाई हो, चपरासी हो, कंडक्टर हो, ड्राइवर हो, बाबू हो, कोई स्टाफ का कोई भी हो, जाते समय मैं सबसे पूछ लेता था, भैया मैं अपने तरफ से तुम्हें कुछ नहीं दे पाता हूं, लेकिन आपका ही पैसा है, पेमेंट मेरे पास पड़ा हुआ है, जो उसमें महीना में 21 दिन मिलना था, लेकिन अगर आपको जरूरत हो तो एडवांस के रूप में आप ले सकते हैं। एडवांस के अलावा भी अगर आपको चाहिए तो मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कि ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ काम करता तो हम डरे रहें या भयभीत रहें, ऐसा नहीं है। इस परिवार के आप अंग हैं, ये मान के काम करिए। जब तक मैं था वही विद्यालय फूल की तरह खिला रहता था। और जैसे ही मैं 2007 में यहाँ आया और साले भर में जन्म वो मैंने 2008 तक मैंने देखा उसको, और उसके बाद जैसे ही हमने उसको छोड़ा वैसे ही जन्म वो बैठ गई। क्योंकि मालिक ही जो वहां जाता था, वो मालिक अपने को मालिक नहीं समझता था, वो बाहर का मालिक समझता था। तो बाहर का मालिक समझने का मतलब क्या? तो डांटेगा, गाली देगा, अपशब्द बोलेगा। ऐसे परिवार समाज नहीं चलता है। भीतर से अपना परिवार मानिए, जैसे अपने परिवार को मानते हैं, इसी तरह से जो भी आपसे जुड़ा हो वो सब आपके अपने हैं, और उनके साथ उसी तरह से व्यवहार करिए, वो खुश होकर के चले जाएंगे, आपका संस्था आराम से चलती रहेगी। तो शरीर हमारा संस्था है, हम इसके मालिक हैं, इसमें हमारा मन प्रिंसिपल है। अंत में मन शांत होता है, लेकिन मालिक को पता रहता कि मन शांत हो रहा है। तो अभी तो हम खाली दृश्य को देख रहे हैं, दृष्टा भाव ही नहीं आया, तो मन देख रहा है ना। दृष्टा भाव का जो मालिकत्व भाव है वो नहीं आया अभी तो प्रिंसिपल जा रहा है। स्कूल पे मालिक है ये नहीं है, तो प्रिंसिपल जाएगा तो पता नहीं क्या भाई उस दिन का उसका माइंड कैसा है। प्रिंसिपल लोग भी तो देखता हूं ना, स्कूल में गुस्से में रहते हैं, अपने अहम में रहते हैं कि मैं प्रिंसिपल हूं। बुरा था, अहम रहता है प्रिंसिपलत्व का कि मैं प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठा हूं। अरे प्रिंसिपल की कुर्सी पे हो या किसी कुर्सी पे हो, आप एज ए उस कुर्सी से संबंधित जितने लोग हैं उनके आप गार्जियन हो। ये बात कहां आपके दिमाग में है? अगर गार्जियन सिर्फ मन में रहे तो अहम भाव नहीं आएगा। हमें इनसे काम लेना है, और हमें ये हमसे जुड़े हुए हैं, तो किस लिए जुड़े हैं? आर्थिक भाव से। इसलिए जाते समय कुछ भी हुआ हो, शाम के टाइम कर्तव्य बनता है कि अपने सदस्यों से पूछ ले, घरेलू व्यवहार करे उसके साथ जाते समय, कि यहां का व्यवहार यहीं छोड़ के जाना, घर लेके नहीं जाना, और घर से जब आना तो घर का व्यवहार यहां नहीं करना। ये बात प्रिंसिपल को सिखाना पड़ता अपने स्टाफ को, और प्रिंसिपल को कौन सिखाएगा? स्कूल का मालिक। इसलिए जब तक यह शरीर हमारी एक संस्था है, इसमें हमारा मन हमारा प्रिंसिपल है। मन तो शांत हो रहा है, लेकिन मन शांत होने के साथ दृष्टा भाव का, दृष्टा को अपने मालिक का भाव नहीं है। तो जो मन शांत हो रहा है, उस शांति की स्थिति हमें महसूस होनी चाहिए कि मैं दृष्टा भाव में हूं, तब मालिक हूं ना, उस मन का भी मैं मालिक हूं। अब मालिक का मतलब स्मृति, खाली ख्याल। जी जी। और ख्याल समाप्त हो रहा तो मन तो देख रहा है, मन देख रहा है। तो मन को देखने वाला कौन है?
वही तो दृष्टा है, वही दृष्टा है। वही दृष्टा है। इसलिए चेतना में रह के काम करिए। चेतना में रहेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको अनुभूति होगी, एक एक शब्द का विश्लेषण मालूम हो जाएगा। चेतना में रहेंगे, और चेतना में नहीं रहेंगे तो ये क्या हजारों शब्द हम बोल जाए उसके क्या फर्क पड़ता है। वही मैं देखता हूं, 1000 शब्द का कोई मतलब नहीं है, मतलब एक शब्द से है। कबीर साहब इसीलिए हर पॉइंट पे अपनी बात कह दिए हैं, सार शब्द से बाँची हो। सार शब्द एक क्या होता है जी। सार का मतलब नींव। जी। मकान बनाते हैं तो पहला जो ईंट होता है नींव का, वही सार शब्द है, वही हमारा बेस है। उसी पे हमारे मकान का हजारों ईंट रुकता है, और उसी को हम कहते हैं राट ईंट। अव्वल भी नहीं कहते हैं, राट ईंट। और वो देखने में कैसा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, नहीं पका रहता है, इसीलिए टेढ़ा मेढ़ा रहता है, क्योंकि उसी पर हजारों ईंटों का भार आने वाला है, इसलिए वो मजबूत होता है, पका हुआ होता, पका हुआ। आम जब पेड़ पे पक के गिरता है तो देखने में सुंदर नहीं रहता है, लेकिन खाने में सबसे स्वादिष्ट और शरीर पे ताकत देता है। लेकिन वही कच्चे तोड़ करके पका दीजिए, देखने में तो अच्छा लगेगा, सुंदर, लेकिन खाने में वो कच्चापन भी महसूस होगा, खट्टापन इसको बोलते हैं, और वो खाने से हमारे शरीर में ताकत भी नहीं मिलेगी, खाली ऊपर के फोकस में हम जाएंगे। तो यहां जो हम दे रहे हैं ये बेस दे रहे हैं, बेस यानी नींव मजबूत कर रहे हैं। और नींव मजबूत जब तक ना हो, इसी पॉइंट पे चढ़ने के लिए हजारों साधक गए, लेकिन हजारों साधकों में नेति नेति शब्द कह दिया। बहुत से लोग ऐसा कह दिए कि नहीं चढ़ पाएंगे, भाग गए इससे, क्योंकि वो खाली अधूरा ज्ञान उनके पास है, अधूरा बोलते हैं, अधूरा सुनते हैं, अधूरा करते हैं। इसलिए वो मनोवृत्तियां ही जन्म उनको भरमा देती हैं। लेकिन हमको ना भ्रमित होना है, ना हमें भ्रमित अपने शिष्य को करना है, भले बुरा लगे, लेकिन शब्द पे एकदम खरा उतरना, भाव के, शब्द के भाव में जाना है। शब्द का भाव, शब्द का अर्थ यानी उद्देश्य, अर्थ माने प्रयोजन होता, प्रयोजन का मतलब उद्देश्य। तो हर शब्द का अपना एक उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य को हम समझेंगे नहीं तो करेंगे क्या, उस भाव को समझेंगे नहीं तो उसमें हम जाएंगे कैसे। शब्द के भाव में जाना है। कैवल्य शब्द है, कैवल्य, कैवल्य का मतलब अकेलेपन का एहसास होना। तो मन नहीं रहेगा तो अकेलेपन का एहसास होगा ही, लेकिन मन जब रहेगा तो भवकांत रहेगा ही, क्योंकि ये कब खुरखुंद कर देगा, कब कौन सी चीज का याद करा देगा, यानी ख्याल करा देगा, कौन पता है। और ख्याल ही मन है, इसलिए ख्यालों में नहीं, ख्याल तो जाए ही जाए, उसको तो मिटाना ही मिटाना है, लेकिन उसको मिटाने की ये कला भी अलग है ना। अभी तो हम खाली दृश्य दृष्टा का अभ्यास अलग अलग करा रहे हैं। परिवार और परिवार का सदस्य, परिवार का मालिक, परिवार है तो परिवार का मालिक भी होगा, और परिवार है तो परिवार के सदस्य भी होंगे, तभी तो मालिक बनेगा वो। मालिक है जिसका मतलब 4, 6, 10, 15, 20, 50, 100, 200 जब सदस्य होंगे तभी तो उस पर मालिक बनेगा। और मालिक जब अपने आप को पे अपने मालिकत्व में भाव में रहेगा तो सदस्यों को कभी दुखी देखना नहीं चाहेगा, तभी वो मालिक है। और अगर परिवार के सदस्य दुखी हैं तो मालिक का कोई मतलब ही नहीं है। तो वो सदस्य कब टूट के चले जाएं, किधर चले जाएं, कौन पता है, क्योंकि उनका देख रेख नहीं किया गया, उनकी भावनात्मक भाव को हमने समझा नहीं, इसीलिए वो टूट गए। हम अपने हम में हैं, हम तो मालिक हैं, हम तो मालिक हैं। किस बात के मालिक? उन सदस्यों के सुख दुख के साथी बनने के लिए मालिक आप हैं। तो जब दुख सुख अपना अनुभव करेंगे तभी तो उसका करेंगे, और जब अपना ही नहीं किए तो दूसरे का कैसे करेंगे। अहम भाव यानी मन की गति में बह रहे हैं, तो मन में खाली है मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं। तो मालिक कह देने मात्र से मालिक आप नहीं है। जो सदस्य है वो जब मालिक आपको माने तब ना आप मालिक है।
अब वो मालिक तब मानेगा जब अपने पुत्र पत्नी के तरह आप मानेंगे दूसरे के परिवार के सदस्यों को, तब होता है। वैसे देखिए हर घर जो है फूट पड़ा हुआ है, अपने को मालिक बने हुए हैं। तो परिवार में ही परिवार तो है, लेकिन सब क्या हम हैं। अब हमसे ज्ञानी की बा पिता इसलिए पिता नहीं है क्योंकि पुत्र कहता है हमार बाप तो पुराने जमाना के ज्ञान लेके घूमत आते हैं। भाई जब आपकी तरह पिता थे तो उस समय का जो सिचुएशन था वो उन्होंने देखा है, आप नहीं देखे हो, तो उसी धुन में तो रहेंगे। भाई गरीबी जो देखा है, अमीर वही व्यक्ति तो बनता है, क्योंकि एक एक पैसे कैसे बचा करके वो अमीर बनता है वो तो वही जानता है। अब जो अमीर बाप का बेटा पैदा हो गए हो, वो तो पैसा ही देखा है, गरीबी तो देखा नहीं। तो बाप को तो ही समझेगा कि नहीं, वो जो बाबा आदम के जमाने के हैं। अब कमा करके उनको अपने मालिक बनना हो तो देखिए। इसीलिए हम लोगों को कमाई करनी है अंदर से। कमाई क्या है हमारी? हमारा मन, हम जैसे देखना शुरू करें तो हम सबको देखें, जितने सदस्य हैं, आँख कान नाक जीभ, सब इनके क्रियाओं को देखें, इनके भावों को देखें, इनके संस्कारों को देखें, इनकी क्रियाओं, हर चीज को देखना होता है। तब जाकर के धीरे धीरे, अभी तो खाली एक पॉइंट पे हम दृष्टा दृश्य का अभ्यास करा रहे हैं, खाली सांस को दिखा रहे हैं। सांस के अलावा कान नाक आंख जीभ लिंग पैर हाथ पेट अभी तो बाकी हैं बहुत लोग। खाली बैठ जाने से शांति से उससे बात नहीं बनती है। वो तो आप सो जाते हैं, साफ साफ एक भाषा में कहें सो जाते हैं। तो हमारा नकल करेंगे तो हम तो जब बैठते हैं तो हम भीतर हम क्या करते हैं, अब वो जो मैं बोल रहा हूं भीतर वही करता हूं। इस बात को हम आपको अभी तो उस लायक है नहीं कि कैसे जनाए हम उस चीज को, क्योंकि ये अनुभव का है। शब्द बोल करके नहीं, शब्द अनुभव करके जाना जाएगा, तब सही दिशा में जाएंगे। बोलकर पढ़कर प्रैक्टिकल नहीं कर पाए। बहुत लोग घूम रहे हैं जी प्रैक्टिकल नहीं और सब के सब भ्रमित हैं, इसीलिए तनाव में हैं, इसीलिए दुखी हैं, इसीलिए पीड़ित हैं, इसीलिए दूसरे को लूटने में लगे हैं। अपने लुटाने में नहीं लगे हैं, दूसरे को लूटने में लगे हैं। तो जो पूर्व के संस्कार थे जो हमारे कुछ अच्छे, वो आज धूमिल होते जा रहे हैं। पूर्व के संस्कार धूमिल होते जा रहे हैं। आज जब धूमिल होते जाएंगे तो क्या होगा, आगे जाकर के कोयला हो जाएगा, यानी किसी भी काम लायक नहीं रह जाएगा। हमारा ही मन चेतना में न जाकर के बल्कि सुप्त अवस्था में चला जाएगा। तो शरीर में होते हुए भी हम शरीर में नहीं हैं। शरीर देखिए, सड़क पर देखिए कितने लोग हैं शरीर लिए घूम रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि हमें क्या बोलना चाहिए, हमें क्या सुनना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। वो ज्ञान है किसी को? बस खाली ये है कि मैं मनुष्य हूं, अहम है, मैं मनुष्य हूं। अरे मनुष्य जैसा काम भी करना पड़ता है। अगर मनुष्य हैं, अगर एहसास हो गया तो मनुष्य जैसा काम भी करना पड़ता है। तो मनुष्य जैसा काम करने के लिए अपने अंदर में जो पशुवत भाव है उसे निकालना होता है। मनुष्यता मिलना चाहिए, मनुष्य के काम होने चाहिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं? पशुवत काम करते हैं। आप कुकुरे बिलारी की देखिए, गाय भैंस को देखिए, वो भी शांति से कभी जब बैठते हैं तो वो भी देखिए कितने शांति से। कुकुरे को देखिए, आंख उसका बंद तो है लेकिन चेतना में रहता है, बैठ करके एकदम शांति से बैठे रहता है। लेकिन कहीं खुट होता है, पट से आंख खोल देता है, तो चेतना में रहता है नहीं। लेकिन समय पड़ने जैसे कुतिन सामने पड़ती है और मौसम है उसका, देखिए उसके पीछे घूमने लगता है। एक कुतिया के पीछे कितने कुत्ते घूमते हैं, सब एक दूसरे को काटने में लगे रहते हैं और काट भी लेते हैं। प्रतिद्वंदी है ना, सब दूसरे के कुत्ते प्रतिद्वंदी होते हैं ना। प्रतिद्वंदी हो या ना हो वो हमें नहीं कह रहे। वासना सामने जागी, देखते जाग गई कि नहीं जाग गई? जाग गई। तो वासना जाग गई तो आपको शांति से बैठने का क्या मतलब है? वासना, हम मनुष्य हैं, वस्तु भी सामने हो
मन के अंदर में खाने की ललक ना हो ना, उसके पीछे पीछे ना दौड़े, जी जी। तब हमारी मनुष्यत्व की भावना आएगी। हम मनुष्य हैं, सामने और कह रहे हैं कि सामने वस्तु नहीं है तो हम त्यागी हैं, और सामने वस्तु पड़ने पे लगे उसको हवा खाने। कौन बात का त्यागी हो भाई? त्यागी तो तब जब वस्तु हो और खाने की भावना हो। सामने दृश्य हो आंख का, लेकिन आंख उस पर आकर्षित ना हो, यानी मन आकर्षित ना हो। आंख आकर्षित नहीं होता, मन आकर्षित होता है, वही लाभ उसमें दिखाने लगता है। इसलिए उसके पीछे पीछे पूरा जीवन उसी में हम लोग समर्पित कर देते हैं। कान ने सुन लिया, बस उसके पीछे पीछे चिपके रहेगा, क्योंकि एक शब्द के बाद दूसरा शब्द जैसे आता है उस शब्द का भाव खत्म हो जाता है, लेकिन कहाँ मालूम है। इसलिए त्याग परंपरा में ये सब त्याग परंपरा का है, चौथेपन का है। चौथापन का मतलब ही त्याग होता है, संन्यास होता है। समन्यास, समन्यास का मतलब क्या होता है? सम्मान बराबर। समन्यास का मतलब होता सोझे सोझे। एक तारा है, एक तारा देखे है ना बजते हुए, उसका जो तार है जब टाइट किया जाता है तो इतना ज्यादा टाइट नहीं किया जाता कि टूट जाए, जी, और ढीला नहीं किया जाता कि बजबे नहीं करे। इसीलिए उसको देखिए धीरे धीरे टाइट किया जाता है, एकदम बड़े भाव से उसको बजाने वाले को। कभी आप देखिए, हाँ बस इतना से, मतलब फिर उसको धीरे धीरे धीरे। आप अपने ढोल को बजाने वाले को देखिए, ढोल को टाइट करते हैं, उसका जो रस्सी है टाइट करते हैं, उसी लेवल पे ले आके टाइट करते हैं जिस लेवल पे वो बजे। इतना ज्यादा टाइट नहीं कर देते हैं कि वो बजे तो आवाज ना ठीक आवे, लेकिन उसका मतलब ही नहीं है, और इतना ढीला नहीं कर देते हैं कि वो बजबे नहीं करे। इसलिए हमारा जीवन संन्यास होना चाहिए, एक तारा की तरह या ढोल की तरह, ताकि बजे, बढ़िया बजे। तो बजाने की कला सीखनी पड़ती है। तो बजाने के पहले उस इंस्ट्रूमेंट को सीखना पड़ता है कि उसका क्या अपना रिक्वायरमेंट है। जैसे हारमोनियम, तबला, या एक तारा, या तार से जुड़े हुए जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, यानी संसाधन, उन सबको देखिए बजाने वाले को पहले सीखना पड़ता है। जो बजा रहा होता है पहले उसको उठवाता है, साफ करवाता है, तब जाकर के धीरे 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 उसको उसके बारे में पूरी जानकारी देते हुए, ये सब इस पार्ट का ये नाम है, इस पार्ट का ये नाम है, इस पार्ट का ये नाम है, धीरे धीरे तब जाकर के उसको बजाने के लिए सिखाता है, चलाने के लिए सिखाता है। जैसे गाड़ी ड्राइवर है, क्लीनर को जो धीरे धीरे पहले उससे टायर पंचर ठीक करवाते हैं, बनवाते हैं, पानी ढुवाते हैं, तमाम काम करवाते हैं। तब धीरे 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 में जब वो 7-6 महीना रह लेता है उनके बात मान करके, तब किसी दिन कहता है अच्छा जरा गाड़ी यहाँ से वहां कर देना, जरा स्टार्ट करना। तब धीरे 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 उसको एक एक कदम सिखाते हैं आगे आगे की बात। यही चीजें यहाँ भी है, कलाकारी सीखना है। और कौन सी कला सीखना? स्वयं के परिचय का, मैं कौन हूं ये परिचय सीखना है। तो कला के साथ सीखेंगे तो सीख जाएंगे। और जरा सा भी इधर उधर हुए, जब इंस्ट्रूमेंट में खराब हो जाएगा तो सीखेंगे क्या? तो शरीर हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इसी को बजाना है, लेकिन मैं इसका मालिक हूं ये हमें मालूम होना चाहिए। ये शरीर मेरा है, न कि मैं हूं, इसलिए मैं इसका मालिक हूं। तो इसलिए इसको बजाने की कला सीखनी है। तो गुरु के पास आए हैं तो गुरु के सानिध्य में रह करके अगर अपने शरीर को बजाने की कला नहीं सीखे, क्योंकि दो चीजें हैं, अलग अलग हैं। जब तक अलग अलग नहीं कर रहे हैं, पूरा आभास नहीं होगा भावनात्मक रूप से, क्रियात्मक रूप से, उद्देश्य के रूप में, तब तक जो है हम तो उसी में उलझे रहेंगे, क्योंकि शरीर में उलझे हुए हैं। और जो कि शरीर मैं नहीं, मेरा है। और जो कि सामान्य भाषा में बोलते भी हम लोग, मेरे आंख में दर्द है, मेरे आंख में कीड़ा गिर गया है, मेरे कान में फुंसी हो गया है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मेरे कान से सुनाई नहीं दे रहा है।
बताते हैं मेरा मेरा तो कावे करते हैं। हर पार्ट को हम मेरे कहते हैं, जी। लेकिन क्या अपने अलग होने का एहसास है किसी को? नहीं। जिस दिन अलग होने का एहसास हो जाएगा उस दिन यही यही इंस्ट्रूमेंट जो शरीर है हम इसको संवार लेंगे, सावधानी पूर्वक, हर जगह सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक चलेंगे भी, देखेंगे भी, सुनेंगे भी, हर जगह सतर्कता करेंगे, क्योंकि यही जो है हमें सुख भी देते हैं और यही हमें दुख भी देते हैं। जी। किसको देते हैं? हमको देते हैं, क्योंकि हमें इसे बजाने नहीं आता। अगर बजाने नहीं आता तो कष्ट देंगे, अगर बजाने आ जाता है तो ये सुख भी देते है ना। जी। तो बजाने की कला सीखनी है। नाव नाव चलाने उसी को आता है जिसको पहले तैरना आता है। जी। इसीलिए आप जो नदी के किनारे मछुआरे लोग हैं उनके बच्चे देखिए, मछली मारते मारते वो नदी में तैरना सीख जाते हैं, वही आगे चल करके नाविक बनते हैं, और वही जैसे जैसे उनकी उम्र बीतती जाती है वैसे जन लोग मैच्योर हो जाते हैं। होते नहीं होते हैं? जी। इसी तरह से इसमें भी है, हम जब लग गए हैं तो लग करके उसका मेहनत करें। जी। अब मेहनत चेतना में ही होती है, चेतना विहीन अवस्था में नहीं होती है। वो तो हम बस ये तरह है, अरे यहाँ शांति मिलत बा, काम शांति मिलत बा। शांति तो आपकी क्रियाओं में होनी चाहिए। हमारा मन हमेशा सतर्क रहे, सावधान रहे, शांत मन है तो अशांत न होने पावे। हम वही तो कला सिखा रहे हैं। जी। जी। खाली हाँ सांस को देखे मन एकदम शांत हो गया, बस लगे झूमने, लगे नाक बजाने, बैंड बाजा, बांसुरी बजाते हैं, बैंड बाजा नहीं बांसुरी बजाते हैं। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। एकदम चेतना में, तो चेतना में रह करके काम करने से हमको अपने वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है। चित्त सुबह मैंने बताया भी कि जब आप घर से निकलते हैं तो चेतना में रहते हैं, जब तक दिल्ली पहुंच ना जाए, उस व्यक्ति से मिल ना ले, मन में शंका रहती है। जी। जी। लेकिन जैसे जैसे शंका दूर होती जाती है, आगे बढ़ते रहते, शंका दूर होती रहती है। शंका दूर होती थी किससे मिल रहा हूँ, कहाँ मिल रहा हूँ, जो बात लेकर के मैं घर से चला हूँ, जिस व्यक्ति से बात करने के लिए, क्या वो ये व्यक्ति है? ये बात मन में रहती है कि नहीं रहती है? और जब वो व्यक्ति सामने हो जाता है तो वहां देखिए द्वंद्व खत्म हो जाता है। तो आ गए। क्योंकि हमने उसे केबिन के बाहर वही नाम प्लेट पढ़ रहा हूँ जिसका मैं नाम सुना था। अंदर केबिन में गया, उसके टेबल पे उसी का नाम प्लेट रखा है, और सामने कुर्सी पर बैठा हुआ वही व्यक्ति है जिसके बारे में मैं जानता नहीं। ये जब मेरा मन कन्फर्म हो जाता है तब हम अपनी बात उसी व्यक्ति से कहते हैं। उन्हीं के साथ स्टेनो भी रहता है, उन्हीं के साथ चपरासी भी रहता है। क्या हम उनसे बात करते हैं? नहीं। फरियाद तो ही सुनेंगे। तब यही हमें करना है। तो कैसे क्लियर करें कि हमारे मन में ये वृत्ति ये है, ये वृत्ति ये वृत्ति है, ये कंफर्म है? कैसे कंफर्म करेंगे? जब जानेंगे तब तो कंफर्म करेंगे। ये ड्राइवर है, ये चपरासी है, ये बाबू हैं, ये स्टेनो हैं, ये पीए हैं, ये वसडी हैं। जब सबके बारे में जानेंगे, नाम से जानेंगे, तभी तो उसके साथ वैसा व्यवहार करेंगे। ऐसे हमारे भीतर में है, कौन क्रोध है, कौन लोभ है, कौन मोह है, कौन ईर्ष्या है, कौन जलन है, कौन प्रसन्नताप है, कौन निंदा है, कौन चुगली है, कौन दया है, कौन क्षमा है, कौन संतोष है। जब जानेंगे तब तो उसको प्रयोग करेंगे। हम जान ही नहीं रहे हैं। बात यही है। और जब पाठ को जानेंगे नहीं तो आप मालिक के हैसियत से कैसे काम करेंगे? जी। यही बात है। इसलिए सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक देख करके काम करिए। हो गया। स्व की पहचान।
करने के लिए साधना करते करते आज 829 दिन हो गए। तारीख 14 फरवरी सन 2024। दिन बुधवार, सायंकाल का समय। जैसे हम इस आंख से देख करके व्यक्ति को पहचान करके बात मुंह से निकालते हैं, ठीक है जी, उसी तरह से भीतर से भी पहचान करके हमें काम करना है। तो मैं और मेरा, मैं प्रयोग करने वाला और मेरा मतलब मेरे पास जो सामान है उसका प्रयोग। तो मेरे पास दो चीजें हैं, एक दैवी शक्ति है, एक आसुरी शक्ति है। आसुरी शक्ति में क्रोध है, लोभ है, मोह है, काम वासना है, ईर्ष्या है, जलन है, जो हमारे जीवन को बर्बाद करती है, दुख की ओर ले जाता है। जी, दूसरा है दैवी शक्तियां, जो हमें सुख आनंद की ओर ले जाते हैं। लेकिन ये दोनों हैं मेरे से अलग ना, जी, हाँ ये दोनों मेरे से अलग। जी, तो मैं कौन हूं? मैं दोनों जानने वाला हूँ। ऐसे खाली कह देने से नहीं हो जाएगा, उसके संवेदना के आधार पे जानना होगा ना कि हमारा मन प्रसन्न है तो किस बात से प्रसन्न है। कोई अच्छा कार्य हो गया, किसी के ऊपर आपने दया कर दिया, मन प्रसन्न है, शांत है, एक अजीब सी अनुभूति होती है। लेकिन कोई आया आपसे दया मांग रहा है और आप उस पर दया नहीं कर रहे हैं और अपने आप को ज्ञानी बन रहे हैं, ज्ञानी, ध्यानी, धनवान, मैंने बाहर का एक फोकस जो भी आप हो। लेकिन जो व्यक्ति आपके सामने है वो आपसे दया मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है, और आप ज्ञानी बन करके उसको क्षमा नहीं दे रहे हैं, तो उसको शुद्ध देखा जाएगा तो वो अहम में है कि मैं ये हूं, ऐसा मान लिया है। जो कि पद प्रतिष्ठा यानी सामाजिक कोई भी क्रियात्मक चीजें परिवर्तित होते देरी नहीं लगती हैं जी, कि लगती हैं जी, क्योंकि सृष्टि का नियम ही है, यानी प्रकृति का नियम है परिवर्तन। तो परिवर्तन को हमने जो स्थिर कर लिया है, यही तो मेरा दोष है। जी, मैं साधु हूं ऐसा मान लिया, एक पद है ना साधु का, जी, जी, हमने मान लिया मैं साधु हूं। जी, अब ये मानंदी ही मेरे लिए घातक हो जाएगी। मैं एज ए विद्यार्थी हूं, उसको बोलते साधक। अपने ही इंद्रियों को साधना, आंख को, कान को, नाक को, जीभ को, लिंग को, पैर को, हाथ, यानी पूरे शरीर को अपने बस में करना। तो मैं और मेरे के बारे में जानेंगे तभी तो बस में करेंगे। जी, शरीर मेरा है, न कि मैं हूं। ये बार बार मैं बोलता हूं, लेकिन क्या भावात्मक रूप से हमें पता है कि मैं शरीर नहीं हूं? ना, तब मैं मान करके सब करते हैं। हम जो भी काम करते हैं मैं मान के करते हैं, शरीर ही मैं हूं जी, ऐसा मान के काम करते हैं और उसी में भ्रमित हो जाते हैं, जी, क्योंकि शरीर मेरा है जी, और मेरा है तो मेरे से अलग है, तो अलग की वस्तु अलग ही रहेगी ना। जी, और जो मेरा है वो मैं ही रहूंगा, जो मैं हूं मैं तो मैं ही रहूंगा, अब मेरा मेरा ही रहेगा। साफ सीधी बात है मेरे शरीर पे, लेकिन है तो मेरे से अलग है। जी, जी, बोलिए। ये तो मान लो सब बाहर का है तो अलग हो जाएगा, लेकिन अंदर का कैसे अलग हो पाएगा? यही तो कला सीखनी है, और क्या सीखनी है? कला क्या सीखनी है कि अंदर की वस्तु अलग कैसे करेंगे। जी, एक एक शब्द को जानेंगे जी,
कौन सी पॉइंट पे कौन से हमारे अंदर में भाव जागृत हो रहा है, वो भाव ही हमें बताएगा कि ये इस भाव, जैसे हम दूसरे की बात हम दूसरे से करें तो क्या माने जाएंगे, चुगलखोर। जी लेकिन क्या पता रहता है कि मैं आपकी बात तो आपके बेटे से कर रहा हूं तो मैं चुगलखोर हूं? नहीं। वो तो जब आप रहते हैं सामने तो आपका भाव आ जाता है, और आप जैसे हटते हैं आपका बेटा आ जाता है, तो आपके बेटे के वो ऐसा मोबिलाइज करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रभावित करना। हाँ, आपके पिताजी आए थे, मिले थे, ऐसे ऐसे कह रहे थे, यानी उनको प्रभावित करने के लिए। अब उनके पिताजी की बात उनसे कहा जा रहा है, और जब वो घर जाएंगे तो पूछेंगे आपने ऐसा कहा है क्या, आपको याद है या नहीं है, आपने कहा कि नहीं कहा, आपको मालूम नहीं, लेकिन वो बात सामने आ जाएगी। तो आपके भी सामने और आपके पुत्र के सामने में हल्का हो गया कि नहीं हो गया? अगर वजन बढ़ानी है तो आपसे उतने बात करें जिस काम के लिए आप आए हैं यहाँ, या मैं आपके पास जिस काम के लिए आया हूं। हम दूसरे व्यक्ति की बात आपसे ना करें, और आपकी बात दूसरे व्यक्ति से बात ना करें, तब मेरा अपना वजन ज्यों का त्यों ऐसे बना रहेगा। लेकिन आपकी बात आपके पुत्र से और आपके पुत्र की बात आपसे जब मैं करूंगा, वो दोनों एक ही रहेंगे, क्योंकि वो दोनों बाप बेटा हैं। आप दोनों जनी बाप बेटा हैं, रहेंगे एक ही घर में, एक ही साथ रहेंगे, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में हल्का हो गया। यही स्थिति हमारे अंदर में है, मैं हल्का हूं। हमारे अंदर में दो लोग हैं, एक अच्छा एक बुरा। अब हम दोनों को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हल्के हैं उनके सामने। लेकिन जब हम परिचय प्राप्त कर लेंगे और अपने हैसियत में रहेंगे, तो इनकी हिम्मत है कि जब हमारे अंदर में क्रोध जागृत हो जाए, हमारे अंदर में लोभ जागृत हो जाए, काम वासना जागृत हो जाए, हिम्मत नहीं है। लेकिन हम जानते नहीं, इसीलिए वो हमारे ऊपर हावी हैं, हम उन पर हावी नहीं है। तो मैं हूं शुद्ध और शांत, शुद्ध एकदम आकाश की तरह, स्वच्छ और निर्मल, उनमें कोई विकार है ही नहीं, कोई दृश्य है ही नहीं है, चाहे अच्छा के रूप में चाहे बुरा के रूप में। मैं तो शुद्ध हूं और शांत, क्योंकि मन रहेगा नहीं तो शांत रहेगा ही। मन ही जब हवा चले जब, तो देखिए न भी अगर घर के अंदर में कूड़ा कबाड़ हो तो हवा चलेगा तो आ जाएगा, और हवा ना चले तो दरवाजा खुला रहे चाहे बंद रहे, क्या फर्क पड़ता है जी। लेकिन जब हवा चलेगा गर्दा आएगा, तो अगर दरवाजा खुला है तो सीधे आएगा, नहीं है तो इनडायरेक्ट आएगा, नहीं नीचे से आएगा, यानी जहां भी पाएगा खुला वहीं से घुस जाएगा अंदर। क्योंकि हवा के साथ बालू के कण भी आ रहे हैं, इसीलिए जहां पाएगा सब वहीं से आ जाएगा। हम समझ नहीं पाते, वो तो बाद में समझ में आता है जब हवा बंद हो जाती है, गर्दा हो जाता है, तब समझ में आता है, जब पैर में लगने लगता है, किरकिर किरकिर करने लगता है कि गर्दा भट गया, तो उसको सफाई करते हैं कि नहीं जी। तो वो कमरे के भीतर का, बाहर का हवा, बाहर का धूल गर्दा मिट्टी सबको समझ में आ रहा है, हमारे भीतर का, इस मकान का, कान से, आंख से, नाक से, जीभ से, लिंग से, हाथ से, पैर से, कौन सा कर्म कहाँ किधर हो जा रहा है हमें पता है? हम देख के कर रहे हैं, जान के कर रहे हैं, समझ के कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। चेतना विहीन अवस्था में हम रह के काम कर रहे हैं, चेतना में है या नहीं है। जन मन कहा वैसा होता चला गया। और कहा भी गया कि मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का दूत, ले बोरे दरियाओं में गया हाथ से छूट। तो मन के हाथ, मन से जब करेंगे तो वो कल्पना में जाता है, और मन से परे जा करके स्वयं से करेंगे तो कल्पना में नहीं, हकीकत में कर्म। तब विश्लेषण करके करेंगे, देखकर, जानकर, समझ करके करेंगे, तो उसमें जो भी कमियां आएगी उस कमियों को दूर करते जाएंगे। तो जो अच्छाई है अपने आप उसमें जुड़ जाता है, जोड़ना नहीं पड़ता है, कमी खाली निकालते जाइए, अच्छाई अपने आप जुड़ता जाएगा। तो हमारे अंदर में जो अच्छाई है वो लाने की जरूरत नहीं है, बस कमी दूर करने की जरूरत है। मेरे अंदर में सुर्ती खाने की आदत नहीं है, बीड़ी पीने की आदत नहीं है, चरस पीने की आदत नहीं है, दारू पीने की आदत नहीं है,
यानी नशा का कोई भी आदत मेरे जीवन में नहीं है तो मेरा चेहरा कैसा है। लेकिन जो आदती लोग हैं उनके चेहरे को ही आप देख लीजिए, दांत देख लीजिए, मुंह की हवा देख लीजिए, बैठने का मन करता है नहीं, बदबू करता है। लेकिन उससे अगर आप कह देंगे यार तू तो बड़े दुष्ट हो, तो अपने को बताने के लिए वो इतने शब्दों का प्रयोग कर देगा कि आप उसके सामने कुछ नहीं हो। लेकिन उसको कहोगे जरा सुर्ती छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, दारू छोड़ दो, चरस छोड़ पाता है? वो उसके ऊपर हावी हो गया। अब छोड़े कैसे? क्योंकि वो उसके ऊपर हावी है। तो क्रोध हमारे ऊपर हावी है, लोभ हमारे ऊपर हावी है, काम वासना हमारे ऊपर हावी है, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नता, यानी बुराइयों का फहरिस्त हमारे अंदर में भरा पड़ा है और हम न जान रहे हैं और ना ही उसको निकाल पा रहे हैं और ना ही अच्छाई आ रही है। क्योंकि एक स्थान पे अगर एक कोई है तो दूसरा तभी आएगा जब तक वो रहेगा नहीं। जब वो हट जाएगा तो दूसरा अपने आप आएगा, और तब तक दूसरा नहीं आएगा जब तक वो वहां है। इसलिए एक को निकालिए, दूसरा अपने आप आ जाएगा, आपको लाने की जरूरत नहीं। हम बीड़ी नहीं पीते हैं तो स्वच्छ मन है, स्वच्छ हमारा श्वास है, हमारे मुंह से कोई दुर्गंध नहीं आती। माने बीड़ी का दुर्गंध है मेरे मुंह से नहीं आती। जो शरीर का दुर्गंध है वो तो आएगा ही, भीतर जो है दुर्गंध वो तो आएगा, लेकिन बीड़ी का अलग से जो हमने बीड़ी पी करके दुर्गंध ले लिया वो नहीं आएगा। दांत चमकेगा क्योंकि शरीर ही मंदिर है और इस मंदिर का दरवाजा यही मुंह है। और इसी में देखिए क्या क्या लोग रखते हैं। तो इस शरीर को मैं मान करके गलत काम हो रहा है, और जब शरीर को मेरा मान लिया जाएगा तो इसमें कमी है दूर किया जाएगा, क्योंकि ये मेरा है और मुझे इसी शरीर से सुख और दुख का अनुभव करना है। तो दुख का अनुभव पहले करिए, और जैसे दुख का अनुभव हुआ और उसका निवारण आपने किया तो सुख अपने आप आता है, उसको लाना नहीं पड़ता है। दुख निवृत्ति ही सुख का अनुभव होती है। दुख खत्म होने बाद तो सुख अपने आप होता है। दुख नहीं रहेगा सुख है। तब कई उदाहरण दे करके मैं समझा चुका हूं। आप कर्जा लिए हो, बेटी का ब्याह करना है, कर्जा लिए हो, और कर्जा मांगने वाला कब आ जाएगा दरवाजा पे, ये मन में शंका रहती है। इसलिए मेहनत किया जाता है, परिश्रम किया जाता है, उधार लिया जाता है, खेत गिरवी रखी जाती है, क्या क्या नहीं किया जाता है। और जब हम कर्ज से मुक्त हो जाते हैं तो मन में कोई शंका रहती है? तब बहुत उदाहरण दे करके मैं समझा चुका हूं। सही है। लेकिन अब भीतर बैठे तब तो, भीतर बैठ ही नहीं रहा है, समस्या तो यूं है। पहले से कुछ जानकारी नहीं रहती थी क्या हो रहा, मतलब क्या खा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आती थी पहले। कुछ तो कुछ जरूर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है। वही तो कह रहा हूं कि कोयला हो ना उजरा जो सामान साबुन लाए, हम रगड़ रगड़ करके साफ करने चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि जब तक यहाँ बैठते हैं 2 घंटा बैठते हैं तब तक तो हमारी बात सुनते हैं, बारिश हो रही है तब तक वो मन उसमें लगा रहता है। और लेकिन जैसे ही हम बोल के बंद किए और जैसे गेट के बाहर गए, आंख देखना शुरू कर दिया, तो शरीर को मैं मान करके अब आंख से देख रहे हैं। तो जो बारिश हो रही थी बात की वो तो खत्म हो गई। इसलिए भीतर से उपजा नहीं ऊपर से भवदास। अब कब तक हरियरी रहेगी छप्पर पर की घास? भीतर से उपजाइए। तो भीतर से उपजने के लिए एक चीज का त्याग करना पड़ेगा, पक्का है जी। एक का त्याग किए भी ना एक आएगा नहीं। इसलिए जब दो चित्त में एक समय में 2 चित्त रख करके काम करने से हम न इधर को रहे न उधर को रहे। इसका निदान कैसे होता है? इसका निदान तो करने वाला करेगा ना, हम कैसे बताएं? हम तो अब हमको जो करना था हम तो साफ साफ दिख रहे हैं। हम साफ साफ दिख रहे हैं कि जैसे हमको ज्ञान हुआ, एक ही साखी मिली थी कि ब्याह नहीं है व्याधि है, और सकहु तू जाहु बचाए, अब पायन बेड़ी परत ढोल बजाए बजाए। इसी साखी को सिद्ध करने के लिए 3 साल तक पंचायत
झेला हूं 3 साल तक, पूरे समाज की अपशब्दों की झड़ी सुना हूं, एक साखी को सिद्ध करने में। हम तो अपने आप में सिद्ध खुद दिख रहे हैं, अब आपको अपने आप में सिद्ध करना है। अब आप अपने आप उसको टटोलिए, कैसे हमें करना है, मैं कैसे उसमें बताऊं। स्वयं को सिद्ध कर, हमारे गुरुजी हमको आकर के हमारे घर से नहीं, हमको खींच के ले गए, खाली उन्होंने साखी दे दी। जी, सिद्ध तो मुझे करना था ना, जी, अपने जीवन में उस साखी को सिद्ध करना था। इसीलिए मेरे मन में ये बात थी, मैं फांसी पे लटक जाऊंगा लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं अंदर से मजबूती लाए। कैसे लाए मजबूती? माँ के गर्भ में जो बच्चा आता है वहां से लेकर के और शमशान घाट तक जलने तक मैंने अंदर यात्रा किया है, देखा है लोगों को, एक एक पल की घटना को देखा है, हमने नजरों से देखा है, पढ़ा नहीं है, नजरों से देखा है कि मनुष्य की क्या गति हो रही है। इसलिए मैं भीतर से मजबूत बना अपने आप को। लेकिन सब देखने, तब जा करके देखने लिए सभी देखते हैं, सारी बत्तियां थोड़ा देखते सभी लोग नहीं, वो तो सभी लोग करते हैं भाई, चेतनावान है आदमी, क्योंकि गुणवान है, उतने देर बैराग तो आ ही जाती है साहब का। तो वो क्षणिक बैराग हुआ ना, स्थिर बैराग कहाँ हुआ? हमको तो स्थिर बैराग चाहिए था ना। आज जो मैं इतना तेज आवाज में बोल रहा हूँ, हमने खुद अपने जीवन में उसको पालन किया है, पालन किया ना। परिवार छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिया, घर खेत छोड़ दिया, जिससे हमें अपने शरीर के निर्वाह के लिए जो सामान थे उसको भी परित्याग कर दिया। हमें हवा में है, मेरे पास कुछ नहीं है। जहां मेरा अपना था उनको मैंने जो मान रखा था, मेरे माता पिता है, मेरा घर है, मेरा खेत है, मेरी नौकरी है, मेरे आय का साधन है, मैं सब कुछ का परित्याग कर दिया। तो हवा में हूं कि नहीं? बोलिए जी है? आम आदमी के देखने में मैं हवा में हूं कि नहीं? जी, लेकिन जो मैंने काम किया है जी, तो कोई नहीं कर पाएगा। कहाँ नहीं कर पाएंगे? बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, लाखों लोग घूम रहे हैं, संत के भेष में लाखों लोग घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? तो वो भी तो वही काम किए हैं, माता पिता छोड़ दिए, घर द्वार छोड़ दिए, पत्नी बच्चे छोड़ दिए, वो भी तो लाखों लोग घूम रहे हैं। लेकिन भीतर से अपने आप को मजबूत कोई बिरला करता है। प्रश्न तो यूं है, हम भीतर से मजबूत करने वाला, स्वयं को भीतर से मजबूत करना, ये स्वयं को करना पड़ता है। और स्वयं कैसे करना पड़ता है? यही कला गुरु के पास सीखा जाता है, क्योंकि गुरु उसी की योग्य है, वो खुद अपने आप में वही है, इसलिए शिष्य पे भी उसका असर पड़ता है। शिष्य के ऊपर उसका असर इसलिए नहीं पड़ता कि गुरु बोलता कुछ है करता कुछ है। शिष्य देखता है ना कि जो ये बोल रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो बोल नहीं रहे हैं, तो शिष्य के ऊपर क्या असर पड़ेगा? दोनों अंतर है, दोनों अंतर। वो शिष्य देख रहा है, अंतर है, इसलिए शिष्य भी भ्रमित है, इसलिए वो बाहरी चकाचौंध में चला जाता है। चंदन नहीं लगाए आप, टीका नहीं लगाए आप, ये नहीं किए, वो नहीं किए, ऐसा नहीं किए, वैसा नहीं किए, क्योंकि उसी में वो वही देखा है उसने। सबका परित्याग करना है हमें, टीका लगाना, चंदन लगाना, हमें किसी संप्रदाय में वो तो भेष बनाना है साहब ना, तो हमें भेष बना करके बाहर का फोकस नहीं करना है, हमें तो स्वयं का परिचय करना है। तो बाहर के परिचय से अंदर के परिचय से तो यही अंतर दिखना ना। बाहर के परिचय से, बाहर का फोकस दिखाने से लोगों को हम आकर्षित कर सकते हैं जी, आकर्षित करके उनके जेब का पैसा अपने जेब में ला सकते हैं, उनकी संपत्ति, अपनी जमीन जायदाद में ले सकता हूं। तो ये आंख जो हमारे अलावा जो हमारे साथ जुड़ा है, वो भी तो इसी आंख से देख रहा है, इसी आंख से देख रहा है, भीतर के आंख से नहीं देख रहा, बाहर के तो देख रहा है। अरे वाह भाई, महाराज जी के पास तो बड़ा भारी साम्राज्य है। तो अब वही साम्राज्य लेने के लिए महाराज जी हम आपके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं, लेकिन भाव क्या है उसके अंदर में? बाहर का साम्राज्य। तो राजा महाराजा के बेटे और नाती पोता और दूसरा राजा दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए तो ये तो काम कर ही रहा था और कर भी रहा है, लेकिन हम संत के पास गए तो भीतर की शक्ति लेने के लिए, बाहर की शक्ति नहीं।
भीतर की शक्ति। हाँ, बाहर से तो बात है, ये है जो कुछ है, वो तो बाहर से तो परेशान खुद है बेचारा, परेशान है, ये जो कुछ है। लेकिन भीतर की शक्ति जब प्राप्त हो जाएगा तो बाहर की शक्ति, वो जो परेशानियां हैं अपने आप खत्म हो जाएगी। इसीलिए भीतर की शक्ति को जगाना है तो चेतना में रह करके एक एक दृश्य देखना है, और एक दृश्य जैसे ख्याल में आए, कोई भी दृश्य सामने आए, उसमें क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए है, किस समय के लिए है, क्या इस समय में इसकी ख्याल होना जरूरी था। प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा व्याकुल हो जाएगा मन। और जब खूब व्याकुल हो, और व्याकुलता में व्याकुलता पैदा करिए। अब व्याकुलता में व्याकुलता जब पैदा होती है तो धीरे 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 अपने आप वो जो स्मृति में है ना, अपने आप शांत हो जाएगा, एकदम शांत। तब कोई स्मृति नहीं रह जाएगी, एकदम शांत। तो मन की गति पकड़ में आई, और जब पकड़ में आई मन अब कहीं कोई कार्य क्रिया नहीं कर रहा है, क्रिया का मतलब कुछ भी याद नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको पता चल गया इसमें परेशानी है, दुखी है, दुख प्रकट हो रहा है। तो धीरे धीरे उसी चीज को भूलता जाएगा, भूलता जाएगा और भागता जाएगा, भूलता जाएगा, भागता जाएगा, भागता जाएगा, भागता जाएगा। एक अवस्था ऐसी आ जाएगी भागना बंद हो जाएगा, शांत। तब चेतना में है तो मन की गति नहीं चल रही है। जब बाहर की स्मृति से भाग गया, शांत हो गया, तो शरीर पे आ जाएगा। तब पैर दोनों ऐसे बैठ हैं नीचे, तो जो नीचे दब रहे हैं मांस या नसें, वो दर्द महसूस कराएगा शरीर में आके। और उसको भी जब भूलेगा, भले पैर दबा हो, दर्द हो रहा हो, कुछ भी, वो अपने आप अपने से अलग महसूस होने लगता है कि दर्द भी मेरे से अलग है, ये महसूस होने लगता है। तो उसको जीत लिए तो फिर आएगा और शांत होगा, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, यहाँ पीड़ा, वो बस धीरे धीरे उसी पे जब देखते जाते हैं, फोकस शुरुआती दौर में सब मैंने दिखा है कि जैसे देखते तैसे वो अपने से अलग महसूस होने लगता है। तो जो आसानी पीड़ा हो रही थी, वो आसानी पीड़ा अपने आप सहन में आ जाती है। क्रिया वही रहेगी, पैर दबा हुआ ही रहेगा, लेकिन जो दर्द महसूस हो रहा था वो दर्द महसूस अब नहीं होगा। समझ रहे हैं? शरीर हमारी टाइट थी, टाइट ही रहेगी, लेकिन जो उसे दबाव महसूस हो रहा था वो दबाव महसूस नहीं होगा, वो हल्कापन महसूस होगा, एकदम हल्कापन। अब ऐसे करते 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 देखते देखते सब कुछ छूटता जाएगा और कुछ भी स्मृति में नहीं रह जाएगा। तब आएगा अपने सांस पे। तो हम जब बात कर रहे थे तुम्हारे सांस पे चल रहा था और इसमें आवाज भी हो रही थी सांस में, लेकिन हमारे कान तक नहीं जा रहा था क्योंकि मन कहीं और है जी। और जब मन कहीं और से आकर के जब बिल्कुल शांत हो जाता है तो ये अपने सांस अपने को महसूस होता है, आवाज आ रही है इसमें, साए साए की आवाज आ रही है जी। पहले हल्का सा अनुभव होगा, फिर अपने आप जैसे से मन बिल्कुल एकदम शांत होता जाएगा, यही सांस हमको तेज महसूस होने लगेगा। जब हम इसको देखने लगते हैं, सांस तेज चलने लगती है और सांस की गति जो सांस के रूप में आती है वो अभी अपने आप धीरे धीरे देखेंगे कमजोर होती जाती है जी। क्योंकि हम इसको देख रहे हैं ना, इसीलिए वो हमारी सांस की गति जो तेज थी या
वो लंबी सांस ले रहे थे, सांस सांस की आवाज आ रही थी, वो सब भी अपने आप शांत होने लगता है। क्योंकि जब मैं बोल रहा था तो ताकत लग रही थी, जी। तो ताकत लगते समय वो दबाव महसूस हो रहा था और अपनी सांस अपने को अनुभव नहीं हो रहा था। और जब बोलना बंद हो रहा है तो अपनी सांस भी सामान्य होने लगी, दबाव नहीं महसूस होगा, तो सांस सांस की जो आवाज आ रही थी वो भी धीरे धीरे एकदम नॉर्मल हो जाएगा, कम हो गई है। बिल्कुल शांत, एकदम शांत। लेकिन ये है कि चेतना रहेगी, कोई क्रिया नहीं है हमारे पर। अब मैं एकदम बिल्कुल अपने आप को अपने शरीर से एकदम मुक्त कर लिया, न दर्द है, न पीड़ा है, न तनाव है, न खिंचाव है, कहीं कुछ नहीं, एकदम शांत। हम शरीर में हैं लेकिन शरीर मेरे में नहीं है।
शाही शाही
बंद बंद करिए। जब हम श्वास को देखते हैं, श्वास का मतलब दृश्य, जी। तो अभी एकांगी हम शुरुआत कर रहे थे, अब धीरे धीरे मन की गति को पकड़ना है। तो मन की गति में जो हम चेतना में रहेंगे तभी तो मन की गति पकड़ में आएगी। जी। तो हमारी अपनी चेतना भी एकदम बिल्कुल साफ मालूम होती है, और दृश्य यानी जो दुख सुख अलग अलग है वो सब एकदम स्पष्ट दिखने लगते हैं, साफ साफ। तो अपनी चेतना और सामने वस्तु यानी दृश्य एकदम मालूम होने लगता है। चेतना और दृश्य, हाँ, एकदम मालूम होने लगता है साफ साफ। मैं चेतना में हूँ, दृश्य मेरे सामने है, उसका उपभोग करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है, शांत बने रहिए। एकदम शांत, आसास होता है चेतना में एकदम बिल्कुल। ये काम करना है, बात समझ में? जी। साहिब साहिब, साहिब।